हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिनेटर में। दोस्तों, हम लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आर्केज़म। इसका डिफिनेशन है द यूज ऑफ एन ओल्ड आर ऑब्सोलीट वर्ड इडियम और फॉर्म इज नोन एज आर्केज़म। इसका अर्थ होगा कि जैसे कि कोई ऐसी पुराने शब्द हो गए या कोई मुहावरे हो गए और जो पुरानी चीज़ें हैं और उनका इस समय अगर यूज किया जाएगा तो उसको आर्केज़म कहेंगे। सेकेंड इज कैरोल, ठीक है। कैरोल मीन्स अ जॉयस सॉन्ग सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज नोन एज कैरोल। कैरोल जो होता है कि जैसे कि जो जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म के अवसर पे जो भी संगीत गाए जाएंगे, जो भी सॉन्ग गाए जाएंगे, उसको कैरोल बोला जाता है। थर्ड वन इज कोलेट। कोलेट मीन्स कंपेयरिंग क्रिटिकली अ टेक्स्ट इज कोलेट। जैसे कि कोई आप टेक्स्ट है, ठीक है, आप उसकी तुलना कर रहे हैं वो भी क्रिटिकली, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कोलेट। फोर है इंटरल्यूड। इट इज अ शॉर्ट परफॉर्मेंस ऑफ्टन फार्सिकल यूजली सैंडविच बिटवीन द एक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग प्ले। जैसे कि कोई लॉन्ग प्ले है, आपको उसको बीच बीच में ये आता है, ठीक है, और यह मोस्टली फार्सिकल होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरल्यूड। फिफ्थ है द मॉक एपिक। एंड द डिफिनेशंस आर अ मॉक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक। जैसे कि कोई बहुत महाकाव्य होता है, एपिक होता है, ठीक है, उसके उसी के आधार पर यह छोटा सा होता है, ठीक है, उसका छोटा पार्ट जैसा होता है, लेकिन इसका जो प्लॉट होता है वो काफ़ी क्या होता है, ह्यूमरस होता है, या फिर उसका मजाक बना के किया जाता है, तो वो होता है मॉक एपिक। छठवां है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म इज ओरिजिनली ए स्टडी ऑफ द एनिशियंट वर्क्स। इट ऑल्सो मीन एन एटीट्यूड ऑफ माइंड बेस्ड अपॉन ह्यूमन वैल्यू। जैसे कि यह मुख्य तौर पे जो प्राचीन ज़माने के जो वर्क्स थे उन पे आधारित होता है, और इसमें ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि मानव की जो मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, उस पे ये ज़्यादा आधारित होता है। सेवन है फेबल। इट इज़ ए शॉर्ट नरेटिव विच कन्वे मोरल इंस्ट्रक्शन। द कैरेक्टर्स आर यूजली एनिमल्स। यह एक छोटी कहानी होती है जिसमें एक कोई भी नैतिक शिक्षा जुड़ी होती है। जैसे हम बचपन में नैतिक कहानियाँ पढ़ते थे, वैसा ही होता है, और इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोडी। मोनोडी इट इज ए पोएम ऑन ग्रीफ स्पोकन बाय वन पर्सनली। एग्जाम्पल मिल्टन्स लाइसियस, ठीक है। मोनोडी में क्या होता है कि जो दुख के संगीत होते हैं, जो दुख के गीत होते हैं, उसको मोनोडी कहते हैं, और यह ज़्यादातर कोई एक इंसान अकेले ही इसको गाता है, जैसे मिल्टन ने लाइसिडस में किया है। नाइन्थ है नॉवेलेट। नॉवेलेट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन विच इज़ शॉर्टर दैन ए नॉवेल बट लॉन्गर दैन ए शॉर्ट स्टोरी। यह क्या होता है, ये नॉवेल से छोटा होता है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी से क्या होता है, ये बड़ा होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसका हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी सीरीज लाएंगे, तो प्लीज़ बने रहिए।